नमस्कार, मैं प्रतिमा। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। एक बार कन्नौज के राजा गाधी, जिनकी पुत्री का नाम था सात्यवती, उनका विवाह महर्षि भृगुनंदन से हुआ। भृगुनंदन ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे। सात्यवती की सेवा से भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सात्यवती को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। सात्यवती ने पहला वरदान अपनी माता के लिए मांगा और दूसरा वरदान अपने लिए। माता के लिए उन्होंने एक पुत्र का वरदान मांगा और अपने लिए भी उन्होंने एक पुत्र का वरदान मांगा। महर्षि भृगु ने सात्यवती को 2 अलग अलग फल दिए। उनकी माता के लिए जो फल दिया, उन्होंने कहा कि अपनी माता को फल देते हुए कहो कि इस फल को खाते वक्त वो पीपल का स्मरण करें। और जो फल उन्होंने सात्यवती को दिया उनके पुत्र के लिए, उस फल को खाते वक्त गूलर का स्मरण करना। दोनों माता पुत्र स्नान करने के बाद जब फल खाने बैठी तो सात्यवती के फल से सात्यवती की माता ने फल बदल दिया। दोनों ने अलग अलग फल खा लिए। जब भृगु ऋषि को ये पता चला कि दोनों ने अलग अलग फल खाए तो उन्होंने सात्यवती को बताया कि अब तुम्हारा बेटा क्षत्रिय ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण होगा। तब सात्यवती ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय हो, लेकिन उसका पुत्र यानी मेरा पौत्र ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय हो जाए। महर्षि भृगु ने उन्हें पुनः वरदान दे दिया, जिसके बाद महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का जन्म होने के बाद उनका विवाह रेणुका से हुआ। रेणुका से उन्हें 5 पुत्र हुए, जिनमें से 5वें का नाम राम था। 5 पुत्र अपने पिता की सारी बातें मानते। एक बार राम बहुत छोटी उम्र में शिव जी की तपस्या करने चले गए और तपस्या से शिव भगवान प्रसन्न हुए। शिव भगवान ने उन्हें अपना फरसा प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम हो गया, क्योंकि वो फरसा ग्रहण करते हैं। जब वो तपस्या कर वापस लौटे तो उनके पिता ने उन्हें बताया कि वो उनकी माता की हत्या करवाना चाहते। परशुराम ने कारण पूछा तो उनके पिता ने बताया कि एक तुम्हारी माता रेणुका स्नान करने हुए गई हुई थी। उन्होंने महाराज चित्ररथ को देखा और थोड़ी देर के लिए उन्हें देखती ही रह गई। जब वो वापस आश्रम आए तो जगदम्बी ऋषि उन्हें देखकर उनके मन की बात जान गए। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को कहा कि अपनी माता का सर काट दो, लेकिन किसी ने भी नहीं काटा। और जैसे ही उन्होंने परशुराम से कहा, परशुराम ने अपनी माता का सर काट दिया। उसके बाद परशुराम के पिता ने अपने 4 पुत्रों का भी सर कटवा दिया। परशुराम ने 4 भाइयों का भी सर काट दिया। उनकी पिता भक्ति को देखकर उनके पिता ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने उनसे अपनी माता और भाइयों का जीवन दान मांगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।